इंटरव्यू के समय में क्या करना चाहिए ये सब कोई बताता है, बट इंटरव्यू में क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको आज बताऊंगा। व्हाट डू नॉट डू ड्यूरिंग द इंटरव्यू, वो मिस्टेक कभी नहीं करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि सब कुछ प्रिपरेशन है। अब बहुत टैलेंट हो, बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत बढ़िया स्किल रखे हो, बहुत एक्सपीरियंस भी है, एक्सपर्टाइज भी है, हाईली प्रोफेशनल हो, सब कुछ अच्छा है, बट आपने इंटरव्यू में जब आपका टर्न आ रहा है आप वहां पे लेट में पहुंच रहे हैं, सबसे बड़ा मिस्टेक वहां पे है। और आप मान लीजिए सही समय में पहुंचे, लेकिन आपका रिज्यूम के साथ जो डॉक्यूमेंट्स जो आपने पहले भेजे थे इनिशियल स्टेज में, जो मैंने पार्ट 1 में बोला था, वो कॉपी आप लेके गए नहीं हैं। अगर लेके गए हैं, सही समय में पहुंचे, बट आप ओरिजिनल नहीं लिए हैं वेरिफिकेशन के लिए, ये अगर तीनों चीजें आप करके गए हैं, लेकिन हमने जो बताया था कि इंटरव्यू की जो ड्रेसिंग स्टाइल है, जो ड्रेस कोड है, आप पहन के नहीं गए हैं, लफड़ू जैसे कुछ भी पहन के चला गया है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ड्रेस डिसेंस होनी चाहिए, ड्रेस सेंस होनी चाहिए। इट इज ए मैंडेटरी स्टैट्यूटरी। इंटरव्यू के अंदर में मोबाइल लेके ऑन मोड में जाना नहीं है, सबसे बड़ा डिमेरिट है। और जब आपका सीरियल नंबर जैसे जैसे नजदीक आएगा, मन में एक उत्कुंठा, क्यूरोसिटी बढ़ते जा रहा है। अरे उसको क्या पूछा, उसको क्या पूछा, मुझे क्या पूछेगा, तो मन क्यूरियोसिटी में उसको आपका प्रीवियस जो कैंडिडेट गया उसको इच्छा होता है पूछने के लिए, क्या पूछा क्या पूछा। ये काम कभी नहीं करना, क्योंकि उसमें भ्रम में रहोगे। आप जो प्रिपेयर किए थे तब भूल जाओगे, आप कंफ्यूजन हो जाओगे। बी काम, बी क्वाइट। और इंटरव्यू में जब आप इंटरव्यू देते हो, मैं सिंसियर रिक्वेस्ट आप लोग को, मेरा भाई और बहन लोग को, एस्पिरेंट कैंडिडेट को, कि लाउडली बात नहीं करना है इंटरव्यू में, पोलाइटली बात करना है, इंप्रेसिव बात करना है, पूरा स्माइल में बात करना है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको ना आए, नहीं आता होगा, उसका आंसर आपको विदित भी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आंसर क्या होगा। बिल्कुल उसको गेस मत करके बोलिए, या कोई रैंडमली मत बोलिए, या गलत मत बोलिए। जानकारी है, अच्छी बात है। साइलेंट इज द बेटर आंसर फॉर एवरीबॉडी, बट डोंट क्रिएट कंफ्यूजन। आपसे कहीं मात्रा से उन लोग को एक्सपर्ट हासिल किए तब इंटरव्यूअर बने, और आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। आपका स्किल, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज के बारे में झूठ मत बोलिए, क्योंकि उनको आपका प्रीवियस और करंट एम्प्लॉयर के बारे में उनको भी इतना ही मालूम है। हमेशा सिंपैथी लेने के लिए या सिंपैथी क्रिएट करने के लिए कुछ एस्पिरेंट कैंडिडेट क्या करते हैं, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के सामने प्रीवियस एम्प्लॉयर का या करंट एम्प्लॉयर का बदनामी बात करते हैं, खराब बात करते हैं। ये कभी नहीं करना। मैं यहां पे बोलता हूं, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फार्म मां से बढ़कर कम नहीं होता है। क्यों? बचपन में मां हमको खाना खिलाती थी, दूध पिलाती थी, हमको पैसा देती थी, हमारा दुख सुख में शामिल होती थी, बुखार होने से दवाई देती थी। लेकिन कभी सोचो एक पल, जो भी कंपनी मैंने बोला, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, या कोई भी रजिस्टर एमएसएमई हो, एक फार्म जिसको एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, वो मां से बढ़कर नहीं हो, क्योंकि हम वहां पे मेहनत करते हैं, हमको वो पगार देता है, रोजी देता है, खाना हम उससे खाते हैं,
हमारा दुख सुख में मेडिकल ट्रीटमेंट देता है, हमारा भविष्य के लिए पेंशन देता है, हमको ईएसआई देता है, हमारा जरूरत मुताबिक हमको लोन देता है, खाना देती है, दूध भी उसी पैसा से हम पीते हैं, लेकिन मां से बढ़कर नहीं है। इसलिए कोई भी कंपनी को कभी भी माय डियर फ्रेंड्स खराब नहीं बोलना, उनका बदनामी नहीं करना, सब अच्छे हैं। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू आप कभी भी बैड वर्ड्स यूज मत करिए, गंदा शब्द को प्रयोग मत करिए। ये सारी चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यू शुड नॉट डू एट ऑल, यू शुड नॉट डू एट ऑल। और मान लीजिए कुछ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट लाइक आपका कास्ट सर्टिफिकेट हुआ या इनकम सर्टिफिकेट हुआ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हुआ, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हुआ, आधार कार्ड अपडेशन के लिए हुआ, सो मेनी स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट जो आपका हाथ में नहीं है, थर्ड एजेंसी के हाथ में है, थर्ड एजेंसी की अथॉरिटी के हाथ में है। अगर आप बना नहीं पाया, उसके लिए इंटरव्यू में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आप अंडरटेकिंग देने में बिल्कुल कोताही नहीं करना, बिल्कुल पीछे नहीं हटना। आप अंडरटेकिंग दे देना कि यस मैं इस महीने के 1 महीने के अंदर में मैंने ये डॉक्यूमेंट को जमा कर दूंगा। ये सारी चीजें को कभी डिनाई नहीं करना। माय डियर फ्रेंड्स, जब जब आपका इंटरव्यू आएगा, आप जो बाहर बैठे हैं, सेकी नहीं होना, डरना नहीं, घबराना नहीं, बिल्कुल काम एंड क्वाइट ओन कॉन्फिडेंस में आप इंतजार करिए आपकी सीरियल नंबर आने तक। बिल्कुल आप अंडर स्ट्रेस में आके कुछ घबराना नहीं, क्योंकि जो पढ़ाई की है वो सारी चीजें भूल जाओगे। कंसंट्रेशन जो पावर है आपकी वो खत्म हो जाएगा, नर्वस हो जाओगे। डोंट बिहेव योरसेल्फ नर्वस, नेवर। ये सारी चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स कि कैंडिडेट जनरली इसको मिस्टेक कर बैठते हैं। और इंटरव्यू बोर्ड में जितनी क्वेश्चन पूछा जाता है उतना ही क्वेश्चन के आंसर दीजिए, डोंट टू मच एक्स्ट्रा टॉकिंग, ऑल्सो ये बैड रिमार्क्स आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, खत्म। डोंट अगेन रिपीट एंड रिपीट। एक आंसर देने के बाद कभी भी रिपीट नहीं करना, नेवर भी, नेवर रिपीट। और हमेशा 4 चीज की माय डियर फ्रेंड्स ध्यान रखिए। जब आप इंटरव्यू को जाते हैं, चाहे फ्रेशर्स हो चाहे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, कंपनी के मिशन विजन के साथ साथ आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ध्यान दीजिए, क्योंकि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है ये सभी कंपनी के लिए, सबके लिए, सब इंडिविजुअल के लिए ये कॉमन होता है। शायद बहुत लोग को ये चीज पता नहीं होगा। क्या चीज? वो चारों चीज। फर्स्ट, ट्रांसपेरेंसी। Whatever you are exchanging your communication, it should be transparent in nature. Whatever you are, sir, आप अगर मुझे मौका देते हैं, then I have to perform in the manner of a transparency. First is a transparency. Second, whatever I will do in your company or whatever I am now answering, it is through my professionalism. My dear friends, ये चीज को जरूर बताना। थर्ड फैक्टर जो है कि सर मैं जो भी काम करूंगा और जो काम अभी तक करके आया हूं और जो बोलने भी जा रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मैं जो भी करूंगा इट शुड बी अकाउंटेबिलिटी। सर, ट्रांसपेरेंसी, प्रोफेशनलिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों को लेके
और मेरे साथ सहयोगी गण को लेके मैं काम करूंगा, मैं अकेला कुछ नहीं करूंगा। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी, TPAI। दिस इज द मेथोडोलॉजी कॉल्ड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस with the principle, with the ethics of the company, with the ethics of the organization, with the ethics of the firm, ethics of the institution, sir. Over and above, giving the highness and respect to our the mission and vision. My dear friends, कहना मेरा सिर्फ इतना ही नहीं था, कहना इतना ही था कि हम जब भी कोई इंटरव्यू में जाते हैं कुछ ना कुछ गलती करके आते हैं, उसके लिए पश्चाताप नहीं होना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। यस, आने वाला काल के लिए वो गलतियां ना हो, उसको फिर आपने रिव्यू करना चाहिए और खुद को करेक्शन होनी चाहिए, ताकि कि व्हाट एवर वी हैव डन द मिस्टेक्स वी शुड नॉट टू अगेन रिपीट इन द फ्यूचर, ये होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्किल कहां से पैदा होता है, अपना एक्सपर्टाइज कहां से पैदा होता है, आपका एक्सपीरियंस कहां से पैदा होता है। मैं संक्षेप में बोल रहा हूं, जितनी समय आपने बिताया दैट इज योर एक्सपीरियंस। समय आपको एक्सपीरियंस देता है और आपकी जो इंटरेस्ट लेके काम किया उसको स्किल कहलाता है, with respect to your professionalism. My dear friends, हम कितनी लगन में हमने काम किया और उसको प्रूवन किया, हमने उसको बिल्टअप किया, तोड़ा फोड़ा अगेन रिबिल्ट किया, अगेन तोड़ा फोड़ा अगेन बिल्टअप किया। दैट इज कॉल्ड योर एक्सपर्टाइज। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी स्किल, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज ओनली काम आता है इंटरव्यू में एज ए प्रोफेशनल के लिए। फ्रेशर्स के लिए उसको प्रोफेशनल कैरियर थ्योरेटिकल प्लस प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग में ऊपर में ज्यादा फोकस होती है। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आपको अगर अच्छा इंटरव्यू में सक्सेस होना चाहिए, इफ यू आर सक्सेसफुल इंटरव्यू दे के आप हासिल करना चाहते हो वो जॉब को, आपको प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए अबाउट द कंपनी। मैंने जो बोला था, मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। हो सकता है माइनर मिस्टेक, अननोन मिस्टेक इज अवॉइडेबल, whereas the major mistake, known mistake is not acceptable. 3A, adjust, adapt and accept। ये तीनों वर्ड लगता है कि सिनोप्स बराबर है, नो। आपको 3R में रिकॉग्नाइज, रिवॉर्ड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीनों चीज जो है खुद को करना और इंटरव्यू आपको भी 3R में करेंगे। हाउ टू रिटेन, आप जब रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तब उन्होंने क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, रिवॉर्ड देंगे एंड रिटर्न कर लेंगे। बट इनिशियली 3R आपको सोचना है, आप उनको रिकॉग्नाइज करो, इंटरव्यूअर को, उनको थैंक्स बोलो, आई मीन द रिवॉर्ड दो, और आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, देन ओनली उन लोग रिटर्न कर लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी चीजें बोला, हो सकता है इसके अलावा बहुत कुछ चीजों से है जो आप, ये मेरी एक्सपीरियंस के बाहर हो, उसको भी आपने ऐड ऑन कर लीजिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कभी भी कोई इंटरव्यू में कोई इंटरव्यूअर का पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं पूछना चाहिए। ये चीज कैसे लगा, उसको जब इंटरव्यू में जाएंगे उसको अमल करिए और उसको इंप्लीमेंट करिए, देखिए सक्सेस आपकी कदम छुएगा। धन्यवाद।